भैया, जब भी हम अपने लिए कुछ सोचते हैं, किसी नई राह पर चलते हैं, कोई सपना देखते हैं, कोई गोल बनाते हैं, सफल होने का प्रयास करते हैं, लोग हमें रोकते क्यों हैं? ताने क्यों देते हैं? डिस्करेज क्यों करते हैं? चाहे वो दोस्त हो, परिवार वाले हो, कोवर्कर्स हो, वो हम पर शक क्यों करते हैं? हमें इतनी नेगेटिविटी क्यों देते हैं? और हम उससे बहुत परेशान हो के या तो रुक जाते हैं या डरने लगते हैं। दोस्त, वो सही है, वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, ये तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताएगी। एक बिल्ली ने अचानक से कबूतरों के एक घोंसले पर हमला कर दिया, कबूतरों को मार दिया, और जैसे ही कबूतर के छोटे से बच्चे को मारने वाली थी, वैसे ही पीछे से एक कुत्ता आ गया। बिल्ली भागी, कुत्ता उसके पीछे भागा, उस बच्चे की जान बच गई। शायद यही नियति थी, यही भाग्य था। बिना मां बाप के उस बच्चे का मरना तो तय था, पर वो थोड़ा सा बड़ा था। चूहों के एक परिवार ने दया खाकर उसको संभाल लिया। उन चूहों ने उसको बहुत ही प्रेम से बड़ा किया, बिल्कुल अपनी तरह बना लिया। अब पक्षी तो पक्षी है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो कबूतर कभी अपने पंख फैलाता, कूदियां मारता, पर उसके माता पिता जो अब चूहे थे वो उसे रोक देते। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, चोट लग जाएगी, जमीन पर चलने पर ध्यान दो, दौड़ने पर ध्यान दो। और उसके भाई बहन जो छोटे छोटे चूहे थे, वो उसका इसलिए मजाक उड़ाते क्योंकि वो जमीन पर दौड़ नहीं पाता, फुदक फुदक कर धीरे धीरे चलता। पर जैसे परिवार में बड़ा हो रहा था, जैसी सीख मिल रही थी, वैसे ही जीना सीख रहा था। जब भी वो कबूतर दूसरे पक्षियों को आसमान में उड़ते देखता, उसका मन विचलित हो जाता। मन करता काश मैं भी उड़ पाऊं, पर माता पिता वहीं रोक देते, और भाई बहन तो चलने का भी मजाक उड़ाते थे। उसको अपने ऊपर से और भरोसा कम हो गया। एक दिन अचानक से दोबारा एक बिल्ली ने उस परिवार पर हमला कर दिया, लेकिन चूहों का पूरा परिवार भाग गया, बच गया, पर वो कबूतर रह गया। ना तो उसने उड़ना सीखा था, ना ही वो तेजी से दौड़ पाता था। सालों पहले एक बिल्ली की वजह से ही मृत होते होते वो कबूतर बचा था, आज एक और बिल्ली का शिकार बन गया। चूहों का वो परिवार अपने सदस्य को खोने के लिए बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, और उसी को कोसता रहा कि वो भागा क्यों नहीं, वो तेज भाग क्यों नहीं सकता था। तो दोस्तों, जब भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, रोकते हैं, ताने देते हैं, बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, ये काम गलत है, अलग है, बड़ा है, तुम नहीं झेल पाओगे, ज्यादातर उनकी नीयत गलत नहीं होती, वो अपनी कमजोरियों को तुम पर थोप रहे होते हैं। वो तुम्हें भी खुद की तरह समझ रहे होते हैं कि मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे डर लगता है तो इसको भी लगना चाहिए, ये भी मेरी तरह ही है, मेरे परिवार का ही हिस्सा है। वो तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे मेरे बस की नहीं है, इसके भी बस की नहीं है। जैसे मैं हवा में नहीं उड़ सकता, ये कबूतर भी नहीं उड़ सकता, इसको भी जमीन पर ही रहना चाहिए। उन्होंने अपनी कमजोरी की वजह से अपने चारों तरफ एक रेखा खींच दी है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो यही सोचते हैं कि हर इंसान के चारों तरफ वो रेखा होनी चाहिए। वो आपकी यूनिकनेस को, आपके टैलेंट को, आपके पैशन को, आपकी बुद्धि को, आपकी उड़ान भरने की क्षमता को नहीं भाप पाते, नहीं समझ पाते। वो इतने मैच्योर नहीं है, इसलिए ये आपको डिस्करेज करते हैं। जो मैं नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं कर सकता। शायद इसमें उनका अहम भी शामिल हो कि मैं नहीं कर पाया तो ये कैसे कर लेगा, मुझसे बड़ा थोड़ी है। पर उनकी चिंता भी शामिल होती है कि ये भी गिर जाएगा, नुकसान खाएगा, क्यों कोशिश कर, सीधा सीधा जीवन जीते रहे। पर आप सीधा जीवन जी ही नहीं पाओगे, आप उसके लिए बने ही नहीं हो। आप और ठोकरे खाओगे, जैसे उस कबूतर ने अपना जीवन खो दिया। उस कबूतर में तो इतनी बुद्धि नहीं थी, पर हम इंसान तो बहुत बुद्धिमान हैं। यही प्रकृति का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो आप क्यों डिस्करेज हो रहे हो? दूसरों का डिस्करेजमेंट, दूसरों के ताने, दूसरों की रोक तो एक मौका है खुद को और सशक्त करने का, मजबूत करने का। नहीं, मुझे करना ही करना, परिणाम जो भी हो मैंने करना ही यही है, मैं यही कर सकता हूं, मैं इसी के लिए ही बना हूं। जिस दिन आप लोगों के तानों पर, उनके रोकने पर मुस्कुरा दिए, उसी दिन से समझ लो आपने सफलता की राह पकड़ ली। और जो लोग विचलित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, दिल टूट जाता है, उनको सफलता वैसे भी नहीं मिलनी थी। उनका फैसला तो बहुत कमजोर था कि लोगों के मुंह से निकले हुए शब्दों से वो रुक गए, जिन शब्दों की कोई कीमत ही नहीं, जो आपको छू भी नहीं सकते। तो इसलिए लोगों का बुरा मानना बंद कर दो, अपने अंदर झांको। आप किस काम के लिए बने हो, क्या काम आपको करते जाना है, बिना रुके करते जाना है, बिना परिणामों की परवाह किए करते जाना है, उस पर ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।